सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। इस थोड़े कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इस कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को। आप सबको पता है कैपेसिटर क्या है, किस पर्पज के लिए यूज होता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं जेई के पेपर मतलब जेई के पिछले 2021 22 20 और जो अभी 23 में दो शिफ्ट हुए हैं उनके पेपर्स को जब मैं एनालाइज किया, तो मैं पाया कि खासकर पिछले 2 साल में ना, 2 साल के लगभग हर साल में, लेकिन मैं पिछले 2 साल में बात कर रहा हूँ, 21 और 22 में मिला के सिर्फ ये जो बोर्ड्स पे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इन्हीं से 7 से 8 सवाल आए थे सारे शिफ्ट को मिला के। ठीक है, तो इसका मतलब तुम क्या देगा, और उसमें ना 2 सवाल ऐसे थे जो रिपीट हुए थे, मतलब 2022 का 2022 में ही रिपीट हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे टॉपिक्स को ना हमें थोड़ा देख लेना चाहिए, और मैं इनको थोड़ा सा अलग अंदाज में बताऊंगा, ऐसा कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। अगर तुम लेट के भी वीडियो देख रहे हो ना, तो भी तुम इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ जाओगे, और इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ, मतलब जो कि पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 21 और 22 में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। तो तुम क्या कर सकते हो, वहां से उसे जाके सॉल्व कर लेना। मेरी वीडियो पहले देख लो, 20 मिनट लूंगा, और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया, नहीं बना, तो कहना कि सर मुझसे नहीं बन रहा था, आपने सही नहीं बताया था। लेकिन चलो अभी तुम देखो और उसके बाद बात करना। और एक बात और, अभी अगर तुम्हें फुल फिजिक्स कंप्लीट करना हो, तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, तो मैंने ना एक फ्री में फिजिक्स का फुल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, खासकर 2023 को टारगेट करते हुए, अप्रैल शिफ्ट को। तो अगर तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आओ मुझसे जुड़ो, डेली 2 घंटे की लाइव क्लास होती है, और क्वेश्चंस भी मैं ही प्रोवाइड करता हूं। तो उतना अगर तुम करोगे तो डेफिनेटली ऑन एन एवरेज ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा परसेंटाइल फिजिक्स में तुम लेके आओगे। और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं तुमसे 1 रुपए नहीं लेने वाला हूं उसके लिए, वो भी पैसा तुम अपने पास रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली बात, डाई इलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर। पहली बात, कैपेसिटर जो होता है तुम्हें पता है व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सर कुछ भी नहीं है। दो मान लेते हैं अपन लोग दो पैरेलल प्लेट्स को, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स को क्या करते हैं, दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स को बहुत कम दूरी पर ला के रखते हैं, है ना। इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोलते हैं, बिकॉज हर एक कंडक्टर के पास चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है, और चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो इससे फायदा क्या होता है कि इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, तो इसके वजह से इसके बीच में जो स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैप हो गया है। तुम जो भी तुम्हें कैपेसिटर पढ़ाया होगा, तुमने डिटेल में देखा होगा कि अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो तुम सोचो, इसकी वजह से प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी इधर की तरफ ही होगा, तो ये जुड़ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैप हो गया है, फंस गया है। तो इस फॉर्म में इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रखा है। तो हमारा पर्पज भी यही होता है, कि हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, और उसमें जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। तो इसी पर्पज के लिए कैपेसिटर अपन लोग यूज करते हैं। हमें पता है कैपेसिटर का जो बेसिक फार्मूला होता है Q बाई V। और इस फार्मूले से जब हम कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो Q मान लो, Q क्या है, किसी दोनों प्लेट पे क्या होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है। मैंने डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, कितने टाइप का होता है। मैं वहां पे आज फोकस नहीं करने वाला हूं। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ इन सारे टाइप के सवालों पे फोकस करने वाला हूं। बट फिर भी मैं बता देता हूं कि C इक्वल टू क्यू आई भी होता है। क्यू इसको रख लो, किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को, किसी भी प्लेट के चार्ज के मैग्नीट्यूड को रख लो। और V क्या है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और D दोनों का वेक्टर सेम है। तो Q अपान E की वैल्यू क्या लिखोगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू D, है ना। ओके, तो Q सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा क्या है, अरे एरिया में प्लेट क्या है, कंडक्टिंग प्लेट क्या है, एक प्लेट है, एक सीट है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, मतलब Q बाई ए, है कि नहीं। तो इसको लिख लो Q बाई ए इंटू डी, ठीक, बढ़िया। और सिग्मा तो है, एप्सिलॉन नॉट है ही, तो एप्सिलॉन नॉट यहां पे लगा दो। Q ने Q को मार दिया, वैल्यू क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी।
ए हमने फॉर्मूला सीखा है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है किसकी वजह से जी, किसके वजह से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से फील्ड होता है। मैं पैरेलल प्लेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने यहाँ पे सर फॉर्मूला लगाया है ना, जो वोल्टेज निकाला है, वोल्टेज निकालने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूज किया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से होता है। तुमने बहुत पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि एक सीट की वजह से, किसी भी आर डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट सीट की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बात हमने पहले करी थी, लेकिन अभी ये सब मैं तुम्हें डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मैं जस्ट एक तुम्हें बेसिक आइडिया दिया। मेरा मोटो है इस टाइप के सवालों को तुम्हें समझाना, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अगर उसके बीच में क्या भरा गया है, एयर भरा है, कुछ भी मटेरियल नहीं है, एयर है, सिर्फ हवा है, तो इस केस में कैपेसिटेंस जो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ रहा है। लेकिन हमें बचपन से इस चीज सिखा दिया गया कि अगर इसके अंदर कोई मटेरियल भर दिया जाए, एक डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाए। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या है, चूंकि एक मटेरियल है, हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, इस पे मैंने डिटेल बात करी है, लेकिन अभी समझ लो कि जैसे कोई भी मटेरियल है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, दैट इज अ डाई इलेक्ट्रिक, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको अपन लोग के बोलेंगे। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, समझ रहे हो, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो ये क्या है, मान लो कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, कोई मटेरियल भर दिया गया। मटेरियल कैसे भरा गया, मान लो ये दोनों तुम्हारे कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, अब इसके बीच पूरा भरा गया है, पूरा मतलब अब ये स्क्वायर टाइप का हो गया या रेक्टेंगल टाइप का हो गया, अगर कोई देखे तो। ठीक है, समझ रहे हो, सॉरी इस क्यूब्ड हो गया या क्यूबाइड हो गया। देखो ऐसा तुम्हारा क्या था, ऐसे समझ लो, ऐसे तुम्हारा क्या था, प्लेट्स थे, अब प्लेट के पूरा ऐसे भर दिया गया, मतलब इसमें पूरा भर दिया गया, समझे। अगर पूरा भर दिया गया है, इसके अंदर क्या डाइलेक्ट्रिक, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया है, तो बचपन से अपन लोग को बताया जा रहा है कि जब भी एयर के बजाय अगर किसी मीडियम में, के की मीडियम में हो, तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट इंटू के से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इस केस में जो इसका कैपेसिटेंस आएगा, डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद जो कैपेसिटेंस आएगा, अगर इसको सी नॉट मानते हो तो ये आएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपन डी, है ना। अगर मैं इसको देखूं तो ए जो है, ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी इंटू के, इसको लोग बोलेंगे सी नॉट इंटू के। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से फायदा ये हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से फायदा ये हुआ, डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस जो है के गुना बढ़ गया। अब एयर का जो डाइलेक्ट्रिक होता है 1 होता है, और मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो बाकी जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं, इनके बीच यही होगा इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। देखो ये मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जी, मेटल का ये मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसके बीच जो मटेरियल है, तो यानी कि के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने से, या फिर किसी कैपेसिटर में कोई भी मटेरियल भरने से, उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, के गुना बढ़ जाती है। तो ये तो बेसिक सा बात था, लेकिन मैं जो तुम्हें ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको तुम यहां से कैच करने की कोशिश करना, कैच करना। ठीक है, मैं हमेशा लिखूंगा ऐसे कि जो सी की वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बाई के। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, थोड़ा सा फील करना। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं यार, मैं इसे पूरा मिटा देता हूं, ध्यान से समझना। जब मैं सवाल को देखूंगा, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। उस सवाल में मैंने देखा था कि जो पूरी डी दूरी थी, डी दूरी थी, उसमें कितने का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल था, तो के बराबर 1, एयर था तो के बराबर 1 था। तो इसलिए जब मैं उसका कैपेसिटेंस लिख रहा था तो लिखा एप्सिलॉन नॉट ए। ये दहेज वाली चीजें सब में रहेगी, ये दहेज वाली चीजें सब में रहेगी, अपॉन डी, और डी में पूरे पूरे में एक ही मटेरियल भरा गया है, तो डी अपॉन क्या भरा गया है 1, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर दूसरा वाला केस लूं, दूसरे वाले फिगर को देखा जाए, तो इसके पूरे लेंथ डी में कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भरा गया है, तो सर की का भरा गया है। तो इसका मतलब, इसका जब मैं कैपेसिटेंस लिखूंगा तो लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के। इसको लिखो तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मूले को ना तुम ऐसे देखो,
मेरे देखने का नजरिया ये है, हालांकि वो ठीक बात है कि एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट के से, मैं मना नहीं कर रहा, बट मेरे देखने का नजरिया ये है। अब इस नजरिए से तुम देखोगे तो ये सारे सवाल तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्यों, कैसे कुछ नहीं है, चलो मैं बताता हूं। देखो यहां, इसको आ जाओ, ये तीसरे फिगर में आ जाओ, तीसरे वाले फिगर में आ जाओ। तुम क्या बोलोगे? तीसरे वाले फिगर में तुमसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस बताइए, क्या बोलोगे कि सर इसमें एक पूरा का पूरा नहीं भरा गया है, अलग अलग मटेरियल भरा गया है, अलग अलग मोटाइल का मटेरियल अलग अलग भरा गया है। अच्छा, इस प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का भी एरिया ए है, तो ध्यान रखना जो भरा गया होगा ना उसका भी एरिया ए होगा। जिस भी मटेरियल को लेके आ रहे हो, मान लो तुमने इतना मोटा स्लैब लाके इसमें डाल दिया, तो इसका भी एरिया ए होगा, तभी ऐसे करेंगे। कई बार सवाल में ऐसा हो जाता है, कई बार सवाल में ऐसा हो जाता है, कैपेसिटेंस ऐसे दे देगा, अब क्या होगा ना, आधे एरिया में कुछ और भर देगा और आधे एरिया में कुछ और भर देगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है, वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट को अपन लोग अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मटेरियल भरा तो गया है, लेकिन हर एक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। मतलब 4 स्लैब डाल दिया गया है और हर एक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 एंड K4 है। इस केस में हाउ टू फाइंड, मैं बताता हूं कैसे फाइंड करना चाहिए। मैं बोलूंगा T1 में क्या भरा गया है, K1 भरा गया है। T2 में क्या भरा गया है, K2 भरा गया है। T3 में क्या भरा गया है, K3 भरा गया है। और T4 मोटाई में क्या भरा गया है, K4 भरा गया है। ये पूरा मोटाई खत्म हो गया क्या, या और भी कुछ भरा गया है? नहीं, और कुछ नहीं भरा गया है। तो इसका मतलब ये है, अगर मुझे इसको लिखना हो कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं बोलूंगा दहेज वाली चीज ऊपर रख दो और अपान में क्या आता है, T1 में K1 भरा गया है तो T1 बाई K1 प्लस T2 में K2 भरा गया है तो T2 बाई K2 प्लस T3 में K3 भरा गया है तो दैट इज T3 बाई K3 प्लस T4 में K4 भरा गया है तो T4 बाई K4। खत्म, लो हो गया। इसमें क्या टफ है? नथिंग इज टफ, वेरी इजी। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो तुम लाइक करो। मैं ऐसे पूरे पूरे के पूरे फिजिक्स में ऐसे ही ट्रिक्स लाके तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे करना चाहिए। चलो मैं इस क्वेश्चन को, चौथे नंबर के क्वेश्चन को तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सच बता रहा हूं, फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगा अगर तुमने इसे फील किया तो। अपना मेथड बनाओ यार। देखो फॉर्मूला तुम भूल जाओगे मुझे पता है, और फार्मूला भूलना लाजमी है, ठीक है, लेकिन मेथड तुम नहीं भूल सकते हो। अगर तुमने मेरे मेथड को समझा है तो तुम मेरे मेथड को नहीं भूलोगे, क्योंकि मेथड हमारे दिमाग में पड़ा ही रहता है। अगर इंसान मेथड भूल जाता ना तो मतलब इतना, अभी तुम आओ बीटेक में, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं, तो हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा क्या बनाते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, मतलब वेरिलॉग में क्या है, इतने सारे गेट्स मिला मिला के ये बना दिया, वो बना दिया, मॉसफेट मिला के बना दिया। अपन लोग को ना फॉर्मूला नहीं याद रहता है यार, अपन लोग ना प्रोसेस याद रखते हैं कि अच्छा इसके बाद किसको लगाना चाहिए, इसके बाद किसको लगाना चाहिए, दैट्स इट। कुछ केस ऐसा ही है। तो मुझे पता है, मैं जितना जानता हूं, इंसान के दिमाग में ना मेथड हमेशा रहता है, फार्मूला भले भूल जाए। एग्जाम टाइम में हो सकता है जो तुमने फार्मूला रटा है वो भूल जाए, पर मेथड नहीं भूलेगा। चौथे क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है कि मटेरियल तो भरा गया है, लेकिन टी मोटाई का ही मटेरियल भरा गया है, एक ही स्लैब डाला गया है, बाकी सब खाली है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा कि देखो टी मोटाई में, टी मोटाई में तो मटेरियल के भरा है, बाकी बचा कितना, कितना बचा, तो सर डी माइनस टी बचा है। टोटल दूरी इनके प्लेट्स के बीच की डी थी, उसमें से टी भर दिया गया तो कितना बचा, डी माइनस टी। उसमें क्या भरा गया है, तो सर एक भरा गया है। एक मतलब एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो मैं इस केस में अगर कैपेसिटेंस लिखूं, सी लिखूं, तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, दहेज वाली चीज ऊपर हमेशा रहेगी क्योंकि फॉर्मूला ही होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ए अपॉन डी लिखो, पहले में टी में के भरा गया है और दूसरे डी माइनस टी में 1 भरा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आंसर। ये किताब में देख के तुम सोचते हो कि कैसे याद करें, अरे नहीं, बड़ी सिंपल है, मेथड याद करो। लिखने की जरूरत, मतलब मेथड तुम्हें आता है, तुम्हें ये सवाल दिया जाए या ये सवाल दिया जाए, ये सवाल दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। एवरीथिंग इज इजी फॉर यू, आई थिंक, जहां तक मैं इसे समझ पा रहा हूं, ठीक है।
इस सवाल को अगर करना हो कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 5, देखो जरा, बोलोगे सर इसमें भी वही है, मतलब पूरा का पूरा पूरा एक इस कैपेसिटर के बीच में सिर्फ दो स्लैब भरा गया है, दो स्लैब, एक T1 मोटाई में K1 भर दिया गया है, T2 मोटाई में K2 भर दिया गया है। तो अब बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा? तो कैपेसिटेंस अगर आप फाइंड करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? पहले तो मैं बोलूंगा T1 में K1 भरा गया है, T2 में K2 भरा गया है, बाकी का कितना डिस्टेंस बच गया? तो सर D माइनस T1 प्लस T2 बच गया। इसमें क्या भरा गया है? एयर भरा गया है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो मैं कैपेसिटेंस कैसे लिखूंगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए, दहेज वाली चीज, अपान T1 में K1 भर गया प्लस T2 में K2 भर गया प्लस D माइनस T1 प्लस T2। आंसर खत्म। अरे अपन 1 करोगे तो 1 तो करो या ना करो, एक ही बात है। मस्त यार, क्या है इसमें? एक स्लैब लगा लो, दो स्लैब लगा लो, तीन स्लैब निकालो, तीन स्लैब लगा लो, या छोड़ के लगा लो, जैसे जेई में सवाल दे दिया था उन लोगों ने। जेई में सवाल दिया था कि ये तुम्हारा कैपेसिटर है, इसके बीच की दूरी डी है, इसमें इसमें आधे दूरी तक डी बाई टू तक कुछ भर दिया गया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया गया। अब बताओ पहले से कितना गुना बढ़ गया? अबे क्या मतलब यार, क्या मतलब है? पहले सी नॉट था मान लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बाई वन, अब कितना हो गया? अब सी डैश हो गया। मान लो एप्सिलॉन नॉट ए अपान कितना डी, अरे डी बाई टू में के भरा गया है तो डी बाई टू के प्लस डी बाई टू खाली है तो डी बाई टू बाई वन हो गया। लो सी नॉट और सी में क्या निकाल लो? रिलेशन निकाल लो, सी नॉट और सी डैश में रिलेशन निकाल लो। क्या मतलब है यार ऐसे सवालों का? बहुत इजी सवाल आते हैं यार, मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली है, सॉल्व करके देखना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहा, लेकिन 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 आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एक चीज और, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तो भरा जा रहा है, लेकिन सवाल में कई बार ये लोग उलझाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि एक मटेरियल भरा गया जो कि मेटल है या कंडक्टिंग है, तो उस केस में के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो उस केस में भी अपन लोग देखते हैं, उस केस में भी अपन लोग आ जाओ देख लेते हैं। उस पे भी क्वेश्चन जेई मेन में डायरेक्टली पूछे गए हैं, एंड आई होप यू विल लाइक माई दिस लेक्चर। एंड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है या फिर तुम थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है कि सर ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, आपने जो ट्रिक बताया उससे हमें कुछ सीखने को मिला, तो तुम कमेंट बॉक्स में बताना। इससे क्या होता है ना, जो टीचर नया नया यूट्यूब चैनल पर आता है उसे सच बताऊं तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है कि यस बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेटल की बात कर लेते हैं अपन लोग। अगर मेटल इंट्रोड्यूस किया जाए तो हमें पता है मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज इनफाइनाइट। अब ऐसा क्यों होता है? डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक में हमने डिटेल देखा हुआ है, बट अभी हमें स्कॉलर नहीं बनना ना, तुम्हारे सर पे एग्जाम है तो फोकस करो एग्जाम को क्लियर करते हैं, फिर बाद में देखेंगे स्कॉलर कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया गया जो कि एक मेटल है, पूरा मटेरियल भर दिया गया, पूरा मटेरियल ही भर दिया गया है जो कि एक मेटल है, और उसका के जो है इनफाइनाइट है। ये देगा नहीं क्वेश्चन में कि के इनफाइनाइट है, बोलेगा कि बताओ मेटल भर देंगे तो क्या होगा। तो ये बेसिक सवाल है, ठीक है, हालांकि इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आता है। तो इस केस में क्या लिखोगे? सी जो होगा एप्सिलॉन नॉट, बोलो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन व्हाट डी बाई के। तो क्या लिखो? एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी अपान के से भाग दो तो जीरो हो जाएगा, और जीरो से भाग दो इनफाइनाइट हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डी बाई इनफाइनाइट जीरो, जीरो से भाग दिया इनफाइनाइट हो गया। ठीक, ठीक बात। तो जब भी ऐसा बोलेगा कि कैपेसिटेंस के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया है उसका जो के है इनफाइनाइट है, और ऐसा भी पता है कि हमें जो सी डैश पता है कितना गुना बढ़ जाता है, तो इनिशियल में के गुना बढ़ जाता है, और अगर के की वैल्यू ही इनफाइनाइट हो तो सी डैश की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट में किससे मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइट होगी, मतलब इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर तुम्हें बात समझ में आ रही है तो एक बात तुम मुझे जरूर बताना,
कि एक बात तुम्हें जरूर बताना कि मैं ना इस केस में ध्यान सुनना, इस केस में मैं दोनों प्लेट्स के बीच पूरा मटेरियल नहीं भर रहा हूं। जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें पूछे गए हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच अपन लोग पूरा मटेरियल नहीं भर रहे हैं, अपन लोग एक मेटल से दोनों को टच करा देते हैं, एक मेटल से दोनों को टच करा देते हैं। प्लेट ए है, प्लेट बी है, इसका जो टोटल एरिया है दैट इज ए, और इनके बीच की दूरी जो है डी है, इनको बस टच करा दिया गया। तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, इजी सवाल है। तो इस केस में तुमसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। दो तरीके हैं। पहला तरीका अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है। पहला, ये मेटल का वायर है, मेटल का वायर है, या एक मेटल है या रॉड है जिससे इन दोनों सिरों को टच कराया गया। तो मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। सी बराबर क्या होता है? सी इक्वल टू होता है क्यू बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन ए इन बी, मतलब ऐसा लिख दूं वी ए माइनस वी बी। ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्यू बाई डेल्टा वी। तो तुम बताओ, चूंकि ये कंडक्टर से कनेक्शन मिला हुआ है तो जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल बी का होगा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं वी ए माइनस वी बी, अरे देखो एक कंडक्टर है ना, पूरे कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल पे होते हैं। अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो उस पूरे बॉडी का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। तो इसका पोटेंशियल या इसका पोटेंशियल या इसका पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब वी ए और वी बी सेम होगा, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। तो अगर सी में क्यू बाई जीरो डालूं तो दैट विल बी इनफाइनाइट। तो इस केस में भी जो कैपेसिटेंस आएगा इनफाइनाइट आएगा। बट ये दूसरा देखा, लेकिन जो तीसरा मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, तीसरा जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और जिस पे तुम थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वही है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। प्लीज कीप पेशेंस एंड डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग हियर। पक्का तुम्हें कुछ सीख के ही जाने को मिलेगा। मैं खाली हाथ ऐसे नहीं भेजने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। देखो, उन्होंने बोला कि सर साहब हम मेटल डालेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टी मोटाई का डालेंगे। मान लो अगर ये पूरा डी है, उसमें टी मोटाई का मेटल तुमने डाल दिया, टी मोटाई का मेटल डाला है। चाहे तुम मेटल को इससे चिपका के डालो या फिर तुम ऐसे डाल लो, बीच में कहीं डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम बीच में डाल लो मेटल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम आंसर आएगा। टी मोटल, इसका जो के है मेटल है तो के इनफाइनाइट होगा। हालांकि ये के इनफाइनाइट दिया नहीं रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम्हें एक बात पता होगा कि साहब मैं बोल रहा हूं कैपेसिटेंस लिखो दोनों का, तुम वही पुराना फार्मूला अपनाओ, पुराने धर्रे पर चलो, जो मैं पुराना धर्रा तुम्हें सिखाया हूं कि साहब इसके टी में इनफाइनाइट भरा हुआ है और बाकी डी माइनस टी में क्या भरा हुआ है? वन भरा हुआ है। वन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल है या एयर है, और इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है। तो कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, दहेज वाली चीज, अपान इतना टी में इनफाइनाइट भरा गया है प्लस डी माइनस टी में वन भरा गया है, खत्म। तो ये क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए अपान, ये तो जीरो हो गया, डी माइनस टी, आंसर। क्या यार, अच्छा इस केस में क्या होगा? इस केस में भी यही बोलोगे, डी में टी मोटाई में इनफाइनाइट भरा गया है और बाकी के डी माइनस टी में वन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एयर है। तो इस केस में जो सी होगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन व्हाट, टी बाय इनफाइनाइट माइनस डी माइनस टी। ये चीज जीरो, सॉरी प्लस, ये चीज जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, आंसर। अबे यार मास्टर, मजा आ गया यार। इस पे जितने सवाल हैं टेलीग्राम पे मैंने पीवाईक्यू भेज रखा है, हालांकि सिर्फ पिछले 2 साल का भेजा है, ठीक है। तुम उसके पिछले कई साल का जाके ट्राई करना एंड डेफिनेटली यू विल गॉट की बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद तुम बताना कि कौन से टॉपिक में मैं बनाऊं। हालांकि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे टॉपिक्स पे
लेकर आता रहूंगा और उससे तुम्हें जरूर फायदा मिलेगा। और बाकी फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो फ्री है, पैसा नहीं ले रहा, ठीक है। फ्री है, मैं चाहता हूं कि तुम आओ, सीखो, समझो और एग्जाम को क्लियर करो, ठीक है। हमेशा मेथड्स पे फोकस करो, फॉर्मूला याद रखना अलग चीज है, मेथड कभी नहीं भूलेगा अगर तुम्हें आ गया तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।